देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। इस जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन। ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु भी रहे हैं। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों आज के दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो वह गुरु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी के साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज गोविंद सिंह जी जयंती के मौके पर कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी छुट्टियां घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। स्कूल कॉलेज के अलावा सरकारी कार्यालय और बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे आज यूपी में। और इसी तरह से पंजाब में भी आज एक दिन की छुट्टी होगी और झारखंड सरकार ने भी आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बजट 2025 को लेकर प्लान बनाया जा रहा सरकार द्वारा कि एटीसी की लिमिट को डबल किया जा सकता है। महिलाओं को भी कुछ गुड न्यूज दे सकती है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो अगले महीने फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। उसमें टैक्स वगैरह को लेकर भी कुछ अच्छे फैसले ले सकती है। रिपोर्ट की माने दोस्तों तो नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐलान होने की उम्मीद है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है। और महंगाई पर राहत देने के लिए सीमेंट पर भी जीएसटी को घटाकर 18% करने की मांग की जा रही है। खपत बढ़ाने के लिए बजट में नीतिगत उपाय करे सरकार, ये कहना देश की सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों का एक्सपर्ट का सरकार से। वहीं केंद्रीय बजट 2025 में रोजगार पैदा करने को भी सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीआईआई द्वारा सरकार से ये भी मांग की गई है, जिसमें कहा गया कि नौकरियों के नए अवसर पैदा करने पर फोकस रखे सरकार। और इसके अलावा दोस्तों देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना है कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि की रणनीति पर भी काम चल रहा है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बजट में आम लोगों को कई नई राहत भी देगी सरकार, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर। अब ओयो के होटलों में अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगा कमरा। कंपनी ने बदल दिए हैं नियम। जी हाँ, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बिना रिश्ता रखने वाले लड़का लड़की ओयो रूम नहीं ले पाएंगे, बल्कि या तो उनका शादीशुदा होना जरूरी होगा या चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या कुछ भी उनके बीच रिश्ता है, तो ओयो में अब कपल्स को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। बाकी इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश मेरठ से कंपनी ने इस नए ट्रायल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। देश भर की बात करें तो भारत में 10,000 होटल से कंपनी का टाई अप है ओयो का। तो फिलहाल तो कंपनी ने ये नियम यूपी मेरठ में लागू किया है, लेकिन कंपनी का प्लान है कि आगे देश भर में होटलों में ये तय किया जाएगा कि अनमेरिड कपल्स को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। कंपनी का कहना है कि लोगों के लिए पर्सनल फ्रीडम जरूरी है, लेकिन एक सभ्य समाज को ध्यान में रखकर कंपनी अब आगे नई पॉलिसी बनाएगी, है ना। वैसे ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 2012 में इसकी शुरुआत की थी, शार्क टैंक में भी इनको आपने देखा होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया लड़का लड़की को लेकर, जिसमें कहा कि लड़की को एक बार फॉलो करना कोई अपराध नहीं है, लगातार पीछा करना ही कानूनन अपराध है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीए सनत ने एक हैरेसमेंट के मामले में 19 साल के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें एक 14 साल की लड़की ने उन पर आरोप लगाया था कि इन लड़कों ने मेरा पीछा किया। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ही बार पीछा करने का मतलब किसी तरह का कोई हैरेसमेंट या परेशान करना नहीं माना जा सकता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की का बार बार पीछा करता है तो वो एक तरह से कानूनन अपराध है। और इस स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी की सजा को भी कम किया बॉम्बे हाईकोर्ट ने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल हुई देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा भी दिल्ली एनसीआर में कुल 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने खुद रैपिड ट्रेन में भी सफर किया दिल्ली में। दिल्ली वासियों को पहली नमो भारत ट्रेन यात्रा सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। इस रूट पर ये ट्रेन की सेवा शुरू हुई है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने दिल्ली में आयुर्वेद संस्थान की भी नींव रखते हुए कहा कि दुनिया जल्द ही हिल इन इंडिया को अपनाएगी। पीएम ने कहा कि पिछले दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में किया गया है। मतलब जो भारत की आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसको अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी दुनिया भर में बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कच्चा चिट्ठा खोला तो आपदा वाले बौखला गए। गर्मी में पानी की मारामारी हुई, सर्दी में प्रदूषित हवा है, इन्होंने हर मौसम को आपातकाल बना डाला। ये आरोप भी लगाए पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए। इसके अलावा भी केजरीवाल को दिल्ली में प्रदूषण, शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर भी पीएम मोदी ने घेरा। वैसे आज भी प्रधानमंत्री कुछ नई रेलवे सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। देखिए आप, बारामूला तक चलेगी ट्रेन। जम्मू रेलवे डिवीजन का पीएम मोदी आज सोमवार को उद्घाटन करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। और वे देश भर में कई राज्यों में आज रेलवे से जुड़े कुछ नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके तहत देखिए तेलंगाना में भी 413 करोड़ की लागत से बना कोचिंग टर्मिनल, इसका भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला खबर देखिए। एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दाल और अनाज की खपत 5% तक घटी है। और भारतीय लोग खाने पीने की पोषण को प्राथमिकता देने के बजाय साफ सफाई और खूबसूरत दिखने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। मतलब देखिए यार, लोगों की क्या सोच है, साइकोलॉजी क्या भारतीयों की। पौष्टिक खाना पीना बाद में, पहले उन्हें खूबसूरत दिखना है, सौंदर्यता की चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं भारतीय लोग, जैसे कपड़ा, जूता, मेकअप वगैरह की चीजों पर। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
सामने आया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत का नाम लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग। कहा कि अगर पाकिस्तान में घुसपैठ की तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती होगी और भारत की तरह घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी और भारत पाकिस्तान के पुराने युद्ध की भी याद दिलाई। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि तालिबान को कुचले बिना उनका देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए मतलब पाकिस्तान जो आतंकी संगठनों को पालता है, अब उन्हीं के पालतू कुत्ते उन्हीं को काट रहे हैं। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। उन्होंने IIT स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विकास को लेकर आक्रामक है, हम संसाधनों को बराबर बांटना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने IIT मद्रास के स्टूडेंट से मुलाकात की और इस दौरान उनका ये बातचीत का वीडियो भी शेयर किया। और पॉलिटिक्स से एक और खबर है दोस्तों। दिल्ली में मोदी की रैली में बिधूरी बोले, आतिशी ने बाप बदला, पहले मार लेना थी, अब सिंह हो गई। शिवबर कहा था प्रियंका के गालों जैसे सड़क बनाएंगे। भाजपा ने दिल्ली की कालाकाटी से आम आदमी पार्टी के आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूरी को ही किकर दिया है और उन्होंने अपने पहले चुनावी भाषण में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस दोनों को ही घेरा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के रतलाम का यह मामला है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग के दौरान अचानक से ब्लास्ट हो गया और इस घटना में एक बच्ची की जान भी चली गई, जबकि नाना समेत 2 अन्य परिजन झुलस भी गए। 2 दिन पहले इस बाइक को ठीक करा करके लाए थे। आज दिन आपको बता दो दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, व्हीकल वगैरह में आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती रहती है, राइट। तो क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी भी EV में काफी टेक्नोलॉजी में सुधार की जरूरत है। आप भी ध्यान रखें, सतर्क रहें, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 4 और नक्सलियों को मार गिरा है और इस मुठभेड़ में हमारे इंडियन आर्मी के एक जवान भी शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 4 जिलों के 1000 जवानों ने नक्सलियों को घेरा। उनके साथ से कई हथियार भी बरामद हुए। और एक बड़ी दुर्घटना गुजरात के पोरबंदर में भी देखी गई। यहाँ कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। नियमित उड़ान पर निकला था ये ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, लेकिन एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। चलिए खबर है पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की नई पार्टी का नाम जारी हुआ। अकाली दल पर आधारित रखा नाम और माघी मेले के दौरान इस नाम की घोषणा होगी। सांसद सरबजीत ने बात की जानकारी दी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब वोटर ID से पहचान करके बना सकेंगे आयुष्मान कार्ड। गाँव-गाँव में सीवर लगाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब वोटर ID कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इन शिविरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होने जा रही है। धीरे धीरे देश भर के राज्यों में ये शिविर लगाकर 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग दादा दादियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, जिनसे कि बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। चलिए अगला खबर देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही भारतीय लोगों की जनसंख्या पॉपुलेशन पर देखिए कि देश में प्रवासियों का ट्रेंड थोड़ा बदला है। 2011 से 2023 के बीच माइग्रेशन रेट 9% गिरा। 75% लोग अपने शहर से 500 किलोमीटर के दायरे में सिमटे हैं। सीधा मतलब इस रिपोर्ट का ये दोस्तों कि पिछले 1 दशक में यानी 10 सालों में लोग बाग अपने मातृभूमि वाले शहर से कम बाहर निकल रहे हैं और देश में प्रवासियों की संख्या में भी गिरावट आ रही है लगातार, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही। चाइना में जो एक नया वायरस फैल रहा है आजकल, आपको पता होगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो इसको लेकर हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है और WHO से भी अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अभी जो चाइना में ये वायरस फैल रहा है, इस वायरस की 23 साल पहले नीदरलैंड में भी पहचान हुई थी। ये वायरस के लक्षण भी कोरोना के जैसे ही है, जो कि श्वसन पथ में संक्रमण फैलाता, मतलब हमारे सांस लेने के सिस्टम को प्रभावित करता है। वैसे हमारे देश की सरकार का भी ये कहना है कि चाइना में जो ये नया HMPV वायरस फैल रहा है, ये इस मौसम में सामान्य वायरस की तरह है, मतलब सर्दियों में खांसी जुकाम वगैरह नॉर्मल फ्लू के जैसे फैल रहा है। और भारत सरकार ने लोगों को ये भी आश्वासन दिया है कि हमारे देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों में किसी भी तरह की बढ़त से निपटने के लिए तैयार है ऑलरेडी भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय। और चीन के हालातों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो आप टेंशन ना लें, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इस वायरस की वजह से चाइना में सांस के रोगी अभी बढ़ने लगे हैं। तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। वही खबर देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में यूज एंड थ्रो चलता है। नेताओं की वफादारी उस पार्टी से होती है जो सत्ता में होते हैं। विचारों का खालीपन एक बड़ी समस्या है। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति पर उनकी राय अच्छी नहीं है। उन्होंने पॉलिटिक्स को कुछ यूं परिभाषित किया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी लगभग आधे भारत में कोहरे की वजह से 400 से ज्यादा फ्लाइट और 200 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। कल भी और अभी भी मौसम विभाग का कहना कि 2 दिन और कोहरा छाया रहेगा। ठंड के हालात इतने गंभीर हो रहे हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ठंड की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही 150 से ज्यादा फ्लाइट और 60 ट्रेनें भी लेट हुई। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक झील जम गई जिसमें 4 टूरिस्ट भी फंस गए हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं फिर इनका रेस्क्यू किया गया। चलिए कुछ और राज्यों के मौसम अपडेट देखिए। हरियाणा में 2 दिन बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में तेज बरसात होगी। 2 जिलों में बादल छाए रहे कल भी। हालांकि अभी राजस्थान में ठंड बहुत कम पड़ गई है। जनवरी में ही मानो फरवरी का एहसास हो रहा है। 31 डिग्री तक पहुंच चुका तापमान राजस्थान के कई जिलों में तो। लेकिन अभी ठंड वापस बढ़ेगी कल से ही, क्योंकि
वहीं बीकानेर संभाग में आज बारिश की भी चेतावनी है। कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, तो इस वजह से अब ठंड का दौर फिर से शुरू होगा। और ऐसे ही एमपी यानी मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना है कि 7 जनवरी से तेज ठंड का दूसरा दौर शुरू होगा। कुछ जिलों में 2-3 डिग्री की गिरावट के आसार है। ग्वालियर और मुरैना में आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई है ठंड की वजह से, ठीक है। और वहीं देखिए पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट, शीतलहर चलेगी। स्कूल कॉलेज यहाँ भी 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। सोलन और शिमला में तापमान ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब अभी ठंड के मौसम में इतना तेज टेम्परेचर हो रहा है, बड़ा हुआ तापमान है। देखिए जरा, इधर झारखंड के भी 9 जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे पहुंचा। झारखंड राज्य में तो 13 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। 7 तारीख के बाद झारखंड में भी फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। और भी दोस्तों, ये 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो कुछ मौसम समाचार की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक खबर आ रही दोस्तों कि अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट, 6 करोड़ लोगों पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। अमेरिका के कुछ राज्यों में तो इस तूफान की वजह से इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। तटीय इलाकों से एक बड़ा बर्फीला तूफान टकरा सकता है और ये साल 2025 का पहला तूफान होगा जिससे करोड़ों लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है ना। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो अभी बीते सप्ताह भर में सोना 1300 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ और चांदी के रेट में भी लगभग 986 रुपए की तेजी देखी गई। अभी गोल्ड वगैरह का प्राइस क्या चला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीते एक सप्ताह के दौरान, और चांदी के रेट भी देख लीजिएगा। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए HDFC की मार्केट वैल्यू 37,025 करोड़ रुपए कम हुई। भारत की टॉप 10 कंपनी में से 4 के वैल्यू 96,000 करोड़ रुपए गिरी है। बीते सप्ताह ही भारत का स्टॉक मार्केट सेंसेक्स इंडेक्स 524 अंक गिरा। हालांकि जो निवेशक हैं, छोटे निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। अगले सप्ताह 7 नए IPO भी लॉन्च होने जा रहे हैं। 6 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी और कई कंपनियों के नए IPO भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं, जिनमें शामिल है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, कैपिटल इन्फ्रा ट्रस्ट जैसे बड़े नाम। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का IPO तो आज ही सोमवार को ओपन होगा। फार्मास्यूटिकल के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। 8 जनवरी तक इसमें बोली लगा पाएंगे, ठीक है ना। वही खबर है, जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बन चुके हैं। 17,500 करोड़ का सालाना पैकेज मिला इनको। बैटरी बनाने वाली कंपनी क्वांटम स्केप के CEO है ये, भारतीय मूल के हैं और दुनिया में इनके नाम ये नया रिकॉर्ड बन चुका है। हर दिन के हिसाब से 48 करोड़ रुपए की सैलरी मिली इन्हें। वाह, देखिए मतलब सालाना पैकेज 17,500 करोड़ का है। वही खबर है दोस्तों, NTPC ग्रीन एनर्जी को भी बड़ा ऑर्डर मिला। UPR VUNL के साथ एक जॉइंट वेंचर किया कंपनी ने, तो इसके स्टॉक पर भी आज नजर रखें आप, हलचल हो सकती है। और इसके अलावा BSE 500 की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के भी शेयर पर नजर रखें, क्योंकि तेलंगाना सरकार से 2 बड़े ऑर्डर मिले KNR कंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना। तो ये तो होगी मार्केट की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगला अपडेट दोस्तों, विदेशी छात्रों के लिए 2 विशेष श्रेणी के वीजा जारी किए हैं सरकार ने। भारत ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक जो विदेशी छात्र हैं, उनके लिए नई वीजा शुरू किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। इनका नाम है E-छात्र वीजा और E-छात्र X वीजा। देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच मछुआरों का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर पूरा हुआ। आखिरकार वतन लौटे भारत के 95 मछुआरे और 90 मछुआरों को भारत ने भी बांग्लादेश को सौंप दिया। कोस्ट गार्ड की निगरानी में ये समझौता हुआ। वही खबर है, भारत ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आएंगे 50 बांग्लादेशी जज। जुनून सरकार ने रद्द किया कार्यक्रम। शेख हसीना के PM रहते हुए भारत बांग्लादेश के बीच ये समझौता हुआ था। और एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि भारत में अवैध बांग्लादेशियों को घुसाने का भी बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में हालात खराब है, तो कई लोग भारत में भी इस तरह के काले काम कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश दे रहे हैं, सीमाओं से भी। और इसके अलावा भारत में उनका फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह। मैंने आपको बताया था अपडेट जानकारी भी हाल ही में, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, आतंकी पाशिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मांगी NIA। चंडीगढ़ कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अमेरिका में रह रहा है हैप्पी, जिसने चंडीगढ़ में ब्लास्ट करवाया था, तो अब NIA ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी मांगा है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 80 बीघे में बनेगा औद्योगिक पार्क। सरकारी विभाग की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों का संचालन होगा। यूपी के गाजीपुर में ये नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पहल शुरू होने जा रही है। अच्छी बात यह दोस्तों कि इससे गाजीपुर में औद्योगिक विकास तो होगा ही, हजारों युवाओं को नई नौकरियां, नई जॉब भी मिलेगी, है ना। चलिए खबर है, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केरल के पराली मॉडल की तारीफ की और बोले कि इससे किसानों की आय 25% तक बढ़ी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही भारत का भविष्य है। अभी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों अपने परिवार के साथ केरल दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने यहाँ वायनाड जिले का दौरा किया, किसानों से मुलाकात की। वही खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में मरम्मत का काम जारी है। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बीच अब सलमान खान के परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 4% बढ़ने का अनुमान है। फिच रेटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत में पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 3 से 4% तक बढ़ने की उम्मीद है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। स्कूल टीचर और स्टूडेंट के लिए नया फरमान, अब रील्स व वीडियो बनाने पर बैन लग चुका है। जी हाँ, हिमाचल में अब शिक्षक और विद्यार्थी किसी भी तरह के वीडियो रील्स, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना पाएंगे। शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर ही रोक लगा दी है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 2 फरवरी
जनवरी को भारत में लॉन्च होगी किया की सिरोस। इसकी बुकिंग 3 तारीख से शुरू हो चुकी है। भारत में सब 4 मीटर सेगमेंट वाली ये पहली कार होगी जिसमें सभी सीटें वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। और वही खबर है दोस्तों, रिलायंस जियो ने राजस्थान के 45,000 से ज्यादा गाँव तक 4G और 5G सेवाओं का विस्तार कर लिया। रिलायंस की तरफ से डेटा जारी किए गए। इन सभी जिलों में अब दूरस्थ गाँव तक भी जियो की सेवाएं अवेलेबल हो गई है। और भारत के रेल नेटवर्क पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन चुका है हमारा भारत। तो ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर वाकई में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो की यात्रा शुरू की थी। उसके बाद से मेट्रो का विकास भारत में शुरू हुआ और अभी इंडिया 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क वाली कंट्री बन चुकी है। वही खबर है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भी नौकरी के लिए दरवाजे खोले, नियमों में कुछ बदलाव किए जिनसे भारतीय लोगों को फायदा होगा। न्यूजीलैंड सरकार ने अपने वहाँ काम करने वाले लोगों की कमी को देखते हुए वीजा के नियमों में नए अपडेट जारी किए। अब 2 साल का मानधन होगा, सीजनल वर्कर्स को भी मौका मिलेगा, तनख्वाह वेतन वगैरह भी बढ़ाया जाएगा जिससे कि भारतीय लोग भी अगर न्यूजीलैंड में वीजा पर काम करते हैं तो उनको बेनिफिट होंगे। ये सब है ना। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान में DSC समाज प्रदेश भर में निकालेगा 12 जनवरी से रथ यात्रा। वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आंदोलन का शंखनाद किया। आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने की भी इनकी मांग है। और किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, किसान महापंचायत के बाद डल्लेवाल की सेहत अब और बिगड़ी। संबोधन के बाद इन्हें चक्कर आए, उल्टी भी हुई। पूर्व DIG नरेंद्र भार्गव ने भी इनसे मुलाकात की। और किसानों का तो ये भी कहना है कि अगर सरकार ने या प्रशासन ने डल्लेवाल को जबरन उठाया तो लाशों से गुजरना होगा। हर गांव से एक ट्रॉली मोर्चे पर पहुंचे किसान भाई लोग। चलिए आगे बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सर्दियों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ने लगा है। सिर्फ राजस्थान के अलवर का आंकड़ा देखिए, यहाँ रोजाना 25 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल भी राजस्थान के जोधपुर में ये घटना हुई। क्रिकेटर को पवेलियन में लौटते समय हार्ट अटैक आ गया, जान भी चली गई। बिजनेसमैन था ये युवक जो कि वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का शौक था इन्हें। काफी फिट नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। इनके दोस्तों के साथ इनकी तस्वीर भी है। लेकिन अब ये इनका आखिरी मैच रहा। क्रिकेट खेलकर युवक लौट रहा था तो सीने में दर्द उठा और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया इन्होंने। अभी 2 दिन पहले भी जोधपुर में ही मॉर्निंग वॉक के दौरान भी तबियत बिगड़ने पर एक सब इंस्पेक्टर को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी भी जान कार्डियक अरेस्ट से गई थी। ये खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आप सावधान रहें। सर्दियों में इस तरह के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और अच्छा, हाल में एक MP में भी ये घटना देखी गई। मैंने आपको बताया था 45 की उम्र में एक बड़ी कंपनी के को-फाउंडर का भी निधन हो गया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता क्या, राजस्थान में जो हाल में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। दरअसल राजस्थान के कार्डियक विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके मुताबिक जब मरीज हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए आते हैं तब तो उनमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब उनकी जांच की जाती है तो उनके हार्ट की आर्टरी में 60% तक ब्लॉकेज नजर आते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि राजस्थान के लोगों के दिल में 60% तक ब्लॉकेज है जिनका लोगों को पता ही नहीं है। यही वजह है कि आजकल बिना वार्निंग के भी हार्ट अटैक आ रहा है। रिपोर्ट में पता चला दोस्तों कि 45 से 60 साल के एज ग्रुप वाली 38% महिलाओं में जबकि 42% पुरुषों में 50% तक का ब्लॉकेज पाया गया। मतलब जिनके हार्ट के आर्टरी ब्लॉक हो रही है और लोगों को पता ही नहीं है। थोड़ी बहुत खुली रहती है तब तक काम चलता रहता है, तब तक तो पता नहीं चलता कि कोई दिक्कत है। फिर जब वो पूरी ब्लॉक हो जाती है तो अचानक से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और खेल खत्म। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं महिलाओं में ब्लॉकेज की रिपोर्ट के, और ठीक इसी तरह से पुरुषों में भी हार्ट ब्लॉकेज की रिपोर्ट के डेटा। आखिर लोगों का दिल दुनिया को दगा दे रहा है। रिपोर्ट्स के माने दोस्तों दुनिया भर में हर साल करीब 6 करोड़ लोगों की मौत दिल की बीमारी, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है, जिनमें 85% मौतों का कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक है। तो अगर आप भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में ये 10 बदलाव जरूर करें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ना करें, नशे वगैरह को छोड़ दें, रोजाना एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, वेट मेंटेन रखें, शराब से दूरी बनाए रखें और रोजाना 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। बाकी हार्ट अटैक आने से पहले ये कुछ सामान्य लक्षण दिखते हैं, अचानक बीमार महसूस करना, चक्कर आना, सीने में दर्द वगैरह। ये ओके, तो ये आपकी हेल्थ को लेकर अपडेट था। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अब बैंकॉक जाना आसान होगा। पंजाब अमृतसर एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। इससे पहले कल ही लखनऊ से शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर की लीड्स रैंकिंग में भी होगा सुधार। 2025 में अचीवर्स की श्रेणी में शामिल होने की उम्मीद है। खबर है भारत यात्रा पर अजीत डोभाल और एस जयशंकर से मिलेंगे सुलिवन। अमेरिकी NSA का विदेश नीति पर भाषण भी होगा। और देखिए मालदीव के अब सुर बदले। आर्थिक सहायता के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का बड़ा आभार जताया। हिंद महासागर को लेकर भी उन्होंने बात कही और कहा कि हिंद महासागर में हम भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलीला ने मुलाकात भी की। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट का रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल पाए गए, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया। देखिए मतलब वहीं खबर है पंजाब में आज से चक्का जाम होगा, थम जाएंगे रोडवेज बसों के पहिए। 3 दिन तक हड़ताल होने जा रही है। सोमवार से ही पंजाब में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और वैज्ञानिकों की एक नई खोज देखिए दोस्तों, अब स्मार्ट वॉच दिलाएगा आपको सिगरेट की लत से छुटकारा। स्मोकिंग से निजात दिलाने के लिए नई तकनीक पेश की है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है जो कि आपको सिगरेट की लत से छुटकारा पाने में
में मदद करता है। इस ऐप में एक टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है जो व्यक्ति को सिगरेट पीने से रोकने में मदद करती है। कैसे काम करता है स्मार्ट वॉच, देख सकते हैं आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 39.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है 720 से ज्यादा कंपनियों का राजस्व है। सरकार ने PLI स्कीम के तहत कंपनियों को सपोर्ट किया, तो इस वजह से कंपनियों की रेवेन्यू बढ़ सकती है ना। हालांकि भारत के रुपये को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है रुपये में, और जल्द ही रुपया 86 रुपए प्रति डॉलर से भी नीचे आ सकता है। डॉलर सूचकांक अभी 24 महीने के टॉप पर चल रहा है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से ये दावा किया गया। और खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदगुरु और स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की, अध्यात्म को लेकर बातचीत भी हुई। वहीं खबर है कि कर्नाटक में जनवरी के अंत तक शुरू होगा मंगलुरु का डॉपलर रडार सिस्टम, जिससे कि साउथ के राज्यों में मौसम का और लेटेस्ट अपडेट मिल पाएगा। और दोस्तों KGF शहर को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि KGF मिनी इंग्लैंड से भूतिया शहर बन चुका है। जहां 30 लाख टन सोने का भंडार रहा है, वहां अभी माइनिंग बंद है। लोग बोले कि कुली जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साउथ के एक्टर यश की कन्नड़ फिल्म KGF पार्ट 1, 2 तो आपने देखी होगी, तो वो फिल्म भी इसी शहर पर बनी हुई है। ये KGF की कुछ ऐतिहासिक बातें आप देख सकते हैं। असल में ये शहर था जहाँ गोल्ड माइनिंग होती थी, है ना। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही कि महिलाओं की लीडरशिप वाले स्टार्टअप की फंडिंग साल 2024 में 90% से ज्यादा बढ़ी है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, वसीयत को रजिस्टर्ड कराना ही काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विल को देकर दिया अहम फैसला। वसीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि वसीयत रजिस्टर्ड होने के साथ ही संदेहास्पद भी नहीं होनी चाहिए। वसीयत की वैधता को मान्यता देने वाले सबूत भी पर्याप्त होने चाहिए। प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, संपत्ति की वसीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। और ये मामला क्या था पूरा, पत्नी और उनके बच्चों के बीच संपत्ति वसीयत को लेकर, है ना। वही खबर है दोस्तों, आने वाली इस गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा सरी को श्रद्धांजलि देगा झारखंड राज्य। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आपको दिवंगत उद्योगपति की झांकी भी देखने को मिलेगी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 रही। रात के समय आया ये भूकंप, तो डर के मारे लोगों की अचानक नींद टूट गई। और ये लगातार तीसरी बार रहा दोस्तों जब हरियाणा में भूकंप का केंद्र सोनीपत रहा। 10 किलोमीटर की गहराई में हलचल हुई और 12 दिन में ही हरियाणा सोनीपत में ये तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए। वही देखिए बड़ी खबर, झारखंड वासियों को जल्दी मिल सकता है सस्ते गैस सिलेंडर का तोहफा। 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस पर जल्दी फैसला करेगा। अभी मौजूदा समय में LPG गैस सिलेंडर की कीमत 860 रुपए है, तो उसको घटाकर जल्दी 450 रुपए में झारखंड वासियों को LPG सिलेंडर दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा झारखंड के CM सोरेन ने राज्य के आने वाले बजट 2025 के लिए भी जनता से सुझाव मांगे और झारखंड सरकार ने अबुआ पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव सरकार तक भेज सकते हैं। वही खबर है, झारखंड की 56 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आ जाएंगे 2,500 रुपए। आज सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर महीने की 2,500 रुपए की राशि सभी लाभुकों महिलाओं के खातों में हस्तांतरित कर देंगे। और खबर तो ये भी दोस्तों की झारखंड में भी शीतलहर की वजह से रांची के स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों आप। उत्तर प्रदेश में एक देश एक कार्ड के तहत मिलेगा अनाज। महाकुंभ में किसी भी राज्य का हो कार्ड, लेकिन आप राशन ले पाएंगे। ये नई सुविधा शुरू की गई है यूपी की योगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा व्यवस्था तो मिलेगी ही, वहीं इस बार मुख्य स्नान पर्व पर मेले में 4 पॉइंट से एंट्री होगी। हर दिशा के लिए अलग प्लान बनाया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 40 और इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। अतिरिक्त 15 बसों का संचालन 13 जनवरी से पहले हो जाएगा। 25 बसें मौनी अमावस्या पर चलाई जाएगी। और देखिए स्वामी रामभद्राचार्य ने भी कहा कि पीओके मुक्त कराने के लिए भी महाकुंभ में यज्ञ होगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में ये आयोजन होगा। 250 हवन कुंड भी बनाए जा रहे हैं। और यूपी के मौलाना भी बोले कि वक्फ की जमीन पर हो रहा महाकुंभ, मुसलमानों ने एक टेंट लगाने से नहीं रोका, बाबा लोग भी अपना बड़ा दिल दिखाए। ये कुछ महाकुंभ को लेकर बयानबाजी चल रही है दोस्तों। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, जिसमें 4 साल तक कोई फीस वगैरह नहीं देनी आपको। फिर 5वें साल से 499 का वार्षिक शुल्क लागू किया जाएगा। SBI कार्ड उन्नति एक आकर्षक रिवार्ड प्रोग्राम शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और खबर है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने पर मिलेगा $1 मिलियन का पुरस्कार। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। सिंधु घाटी लिपि जो कि अब तक दुनिया भर में रहस्य बनी हुई है कि आखिर इन स्क्रिप्ट में लिखी हुई बातों का मतलब क्या है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, मिलेट मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य में किसानों से सरकार ने की 3100 मीट्रिक टन मंडुआ की खरीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि सकारात्मक परिणाम सामने आए। खबर है दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर में 21 किलोमीटर तक बनेगी एलिवेटेड सड़क। रोड में भी तैयार हुआ। 4 लेन को लेकर भी खुशखबरी आई है। और यूपी में भी फिर से शुरू होगा पराग डेयरी का प्लांट। 1 सप्ताह बाद हो सकता है MOU। 166 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था कानपुर के निराला नगर स्थित पराग डेयरी प्लांट फिर से शुरू होने जा रहा है। और खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में राजस्थान का एक और जवान शहीद हुआ। अभी एक दिन पहले जो इंडियन आर्मी का वाहन खाई में गिर गया था, तो उस घटना में 2 जवान राजस्थान के भी रहे हैं। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं।
है दोस्तों। देखिए, राजस्थान के 69 छोटे रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। यात्रियों और रेलवे स्टाफ को बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। प्रत्येक स्टेशन पर 4 से 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन इंजनों के स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। और वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार पशुपालकों को प्रति लीटर दूध खरीद पर बोनस देगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि पशुओं के भोजन के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा भी बढ़ाया जाएगा। वहीं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश इंदौर में उड़ाया ड्रोन। बोले कि एमपी में मास्टर ट्रेनर तैयार करने की योजना बनाए। और मुख्यमंत्री ने उज्जैन में भी संबोधन देते हुए कहा कि मौलाना नाम खटकता है, लिखो तो पेन अटकता है। ये बयान देते हुए मौलाना गांव का नाम बदलकर उन्होंने विक्रम नगर कर दिया और जहांगीरपुर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया। एमपी उज्जैन के ये गांव का नाम बदला गया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीताम्बरा माता के दर्शन किए और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पहुंचे तो लोगों की भीड़ भी जुटी है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि जल्द ही राज्य में लागू करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून। उन्होंने टाइमलाइन पर छुपी शादी हालांकि। और बिहार में भी देखिए दोस्तों, पटना मुजफ्फरपुर में क्लास 8वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। 12 जनवरी से चलेगी क्लासेज। अभी कोहरे का भी अलर्ट है, इसलिए छुट्टियां घोषित की गई। वही खबर है, बिहार में डिप्टी सीएम 6 जनवरी को करेंगे फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। देश की 8 टीमें इसमें भाग लेगी। जुमे में 13 जनवरी को होगा फाइनल मैच। पटना में भी 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं देखिए, बिहार पुलिस ने कल 5 जनवरी को शहादत दिवस भी मनाया। और जो बीपीएससी अभ्यर्थी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिन पर लाठीचार्ज किया गया, तो उनके खिलाफ बिहार मधेपुरा में प्रदर्शन भी देखा गया। मतलब प्रशासन की लाठीचार्ज की कार्रवाई के खिलाफ ये स्टूडेंट संगठनों ने विरोध किया। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा के मंत्री दर्जा 4 कर्मचारी भी नहीं बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री सैनी से पावर मांगी। खट्टर के कार्यकाल में सिर्फ 1 साल का अधिकार मिलता था, लेकिन फिलहाल मंत्रियों को ये भी अधिकार नहीं है। वहीं हरियाणा के अस्थायी स्कूलों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 1.5 लाख बच्चे दे सकेंगे एग्जाम। सरकार ने 1032 स्कूलों को बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब में 15 हाईवे प्रोजेक्ट्स रुके। किसानों ने जमीन देने से इनकार किया, इस वजह से पेंडिंग पड़े हैं। वहीं अभी मकर संक्रांति के मौके पर पंजाब में चाइनीज माजा पूरी तरह से बैन घोषित कर दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किया। अगर कोई इसे बेचता हुआ व्यापार करता हुआ पाया जाता तो 10,000 से लेकर 15 लाख तक का जुर्माना लगेगा और दोषी को पकड़वाने वाले को भी इनाम मिलेगा। चाइनीज मांझे की वजह से आए दिन आपको पता होगा कई एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को भी समझाएं, पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, ना बल्कि कच्चे धागे से उड़ाएं। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। 6, 7, 8 जनवरी को होगी यूजीसी नेट की परीक्षा। ऑफिशियल पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया। इस दिन बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खातों में पैसे आएंगे। इसी महीने अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत बिहार के नीति सरकार छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल के लिए बच्चों के खातों में ये पैसे ट्रांसफर करेगी, है ना। और जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। साइकिल योजना के जरिए 9वीं कक्षा में प्रत्येक लाभुक को 3,000 रुपए मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग योजनाओं में ये बेनिफिट फायदे दिए जाएंगे। कक्षा पहले दूसरे में भी 600 रुपए, तीसरे से 5वीं वालों को 700 रुपए, है ना, ये वितरित किए जाएंगे नीति सरकार द्वारा। और सरकारी नौकरियों पर भी अपडेट है दोस्तों। अभी रेलवे में 4,232 पदों पर भर्ती निकली हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1267 वैकेंसी है। इस सप्ताह कुल 10,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हैं। तो मैं आपको इस सप्ताह के टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आज दिन में डीएलएस न्यूज पर दे दूंगा, ठीक है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Redmi 14C स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.5 इंच से भी बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 13,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं एथर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की 450 सीरीज को भी अपडेट किया। सेफ्टी के लिए मल्टी मोड ट्रैक्शन कंट्रोल दिए। 2 नए कलर ऑप्शन के साथ 161 किलोमीटर की रेंज भी मिलेगी अब आपको। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, इजराइल हमास में बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी, कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन जारी रहा तो एक्शन लेंगे। ओके, और चले दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज 6 जनवरी का राशिफल मेष और मिथुन राशि के लोगों के लिए सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को भी प्रमोशन मिलने के योग है। बाकी 5 राशियों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी ठंड का माहौल कैसा चल रहा है।